नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन गुरुकुल तारानगर में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, हम आज भारत के भूगोल का शुरुआत करने जा रहे हैं। भारत के भूगोल में हम जानेंगे भारत की अवस्थिति व विस्तार, भारत के बारे में जानेंगे, भारत का अक्षांशीय, देशांतरीय, भारत की लंबाई, भारत का क्षेत्रफल, भारत में कितने राज्य हैं, भारत की पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत की जलीय सीमा, भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से इनके बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि कौन सा राज्य किस दिशा में है, उत्तर में कौन से हैं, पूर्वोत्तर राज्य कौन से हैं, दक्षिण में राज्य कौन से हैं, उत्तरतम पॉइंट कौन सा है, दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है। तो ये सब जानेंगे, जिसमें बने रहिएगा। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसमें सर्वप्रथम देखते हैं कि अक्षांशीय विस्तार भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। इसी तरह से जानेंगे कि भारत का जो मानक समय है, वो मानक समय की जो देशांतर रेखा मानी गई है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कर्क रेखा के बारे में जानेंगे कि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसे कर्क रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ये 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों में सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से ये क्रम से हैं, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वो है इंदिरा कोल, जो लद्दाख में है, जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। दक्षिणतम बिंदु के बारे में जानते हैं तो दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में है, 8 डिग्री 4 मिनट पर है। पश्चिमतम बिंदु है गौरमाता सरक्रिक में, गुजरात में है, जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। पूर्वोत्तम बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश का है। संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु देखते हैं तो ये है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमिलियन भी कहते हैं। यह अंडमान निकोबार में स्थित है और इसका अक्षांश है ना, वो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और यह क्षेत्रफल भारत का विश्व के कुल स्थल भाग का 2.42% है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में 7वां स्थान है भारत का। अब विश्व में बड़े देश हैं, उनकी ट्रिक बनाई है दोस्तों, तो इस ट्रिक को देखते हैं कि रुक चीन अब आ भारत है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं इसको कि रुक चीन अब आ भारत है, रुक चीन अब आ भारत। इसमें कैसे बनाएंगे देखो, इसमें बनाएंगे रुक रूस, कैगो कनाडा, चीन गो चीन, एगो अमेरिका, बैगो ब्राजील, आगो ऑस्ट्रेलिया, और भारत है ही। भारत के बाद में एक अर्जेंटीना और है। तो रुक चीन अब आ भारत, जिसमें रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, और उसके बाद में अर्जेंटीना है।
क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है रूस और जनसंख्या के आधार पर है चीन। इसी क्रम में देखते हैं कि विश्व में सबसे छोटा देश जो जनसंख्या के आधार पर भी है और क्षेत्रफल के आधार पर भी है वो है वेटिकन सिटी। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित अगर समुद्री सीमा की लंबाई देखें तो 7516.6 किलोमीटर होती है। और भारत की जो कुल लंबाई देखें तो वो है 22,716.6 किलोमीटर। भारत की कुल सीमा है 22,716.6 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राज्य देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। समुद्री सीमा के ऊपर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इसी तरह देखते हैं तो ऐसे राज्य जो मतलब न तो समुद्री सीमा लगती है न अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, वैसे 5 राज्य हैं और इनमें 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अपना जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसके 8 राज्यों की तो सीमा लगती है, 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है और 1 देश की सीमा लगती है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य है राजस्थान। इसी क्रम में देखते हैं कि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य नागालैंड। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ा, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की है। दोस्तों इसमें हम उत्तर प्रदेश के जो 8 राज्य लगते हैं उनके बारे में जानने के लिए राज्यों का ध्यान होना जरूरी है। समुद्री सीमा पर जो राज्य लगते हैं उनके बारे में जानने के लिए राज्य का पता होना जरूरी है कि कौन कौन से राज्य किस किस दिशा में हैं, दक्षिण में कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर में कौन कौन से हैं, पूर्वोत्तर कौन कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से हैं। तो इन सब का तब तक पता नहीं चल सकता जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि कौन कौन से राज्य कहाँ पर हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं पहले तो ये देख लीजिए कि इसमें उत्तरतम इंद्राकोल और पूर्वोत्तम कीबिथु और इसकी जो लंबाई और इसमें मतलब कर्क रेखा है, इसमें उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, इसमें दक्षिणतम बिंदु है, उत्तरतम बिंदु है, ये सब देख लीजिए। समुद्री सीमा है ये दिया हुआ है। अब इसमें हम जानेंगे कि राज्य कैसे याद करें कि कौन सा राज्य कहाँ है। हम राज्य सभी के याद होते हैं, मतलब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसके राज्य याद नहीं होंगे। अगर हर किसी को ये पूछ लें कि मध्य प्रदेश क्या है तो वो बताएगा कि राज्य है। लेकिन इसमें हमें अगर ऐसे बताए ना कि आपको राज्य लिखने हैं तो लिखेंगे तो तब देख लेंगे कि यार ये राज्य आ गया ये राज्य नहीं आया तो बाद में याद करके लिख देते हैं। अगर बोलने हो ना हमें कि अच्छे बताना हो कि भाई आप राज्य बताओ क्रम से कितने राज्य 28 राज्य हैं तो कौन कौन से राज्य हैं बताओ आप, तो आप बताओगे तो आप भूल जाओगे बीच बीच में कि यार ये बोल दिया था या नहीं बोला था, या फिर एक को 2 बार बोल दोगे या एक को बोलोगे नहीं। इस तरह से आपको कोई होगा जिसको सभी क्रम वाइज याद हैं तो इनको याद करने के लिए एक अपने पास है तरीका होता है जिससे ये सब याद आ जाएंगे। आप सोचते हो कि इनको याद क्यों करें, हमें ये तो पता ही है कि ये राज्य है या नहीं है। इनको याद इसलिए करना पड़ेगा कि अब बताओ कि समुद्री सीमा है तो उसके ऊपर मतलब अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से राज्य हैं, समुद्री सीमा के ऊपर तटीय सीमा बनाने वाले अपने राज्य कौन कौन से हैं, तो पूर्वोत्तर राज्य कौन से हैं। इस तरह से पूछ ले कि वो राज्य जलीय सीमा बनाता है नहीं बनाता। तो इसलिए हमें आवश्यकता होती है
किसी चीज़ की जो आगे हम नदियाँ पढ़ेंगे और भी हम क्षेत्र मिट्टियाँ पढ़ेंगे तो उनमें हर में हमें राज्य की ज़रूरत पड़ती है। तो जियोग्राफी में सबसे पहला काम ये होता है कि हमें कौन सा राज्य कहाँ और किस दिशा में है इसका पता होना चाहिए। पूछ ले कि अब क्वेश्चन आते हैं आजकल कि 3 देशों से हम कौन सा राज्य है वो 3 देशों से सीमा बनाता है, कौन सा राज्य है वो 2 देशों के साथ सीमा बनाता है, कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है, चीन के साथ बना रहा है। ऐसे युगम पूछ लेगा कि चीन के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों का क्रम से मतलब बड़े से छोटे क्रम में, या फिर इस देश में चीन के साथ बना रहा है, बांग्लादेश के साथ बना रहा है, इस हिसाब से पूछ लेते हैं। तो इनमें देखेंगे हम एक एक राज्य को अच्छी तरह से याद करेंगे, वो भी क्रम वाइज। तो देखिएगा हम इस हिसाब से याद करेंगे, हम ऐसे याद नहीं करेंगे कि ऊपर से लेते हैं कि जम्मू कश्मीर था उसको अब लद्दाख और कश्मीर, जम्मू कश्मीर 2 वैसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, फिर हिमाचल पढ़ लिया, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, गुजरात। ऐसे याद नहीं करेंगे, हम करेंगे क्रम से याद। इसको क्रम से कैसे याद करेंगे? सबसे पहले आपको पता ही है कि ऊपर से लद्दाख है, फिर जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के बाद में हम राज्य यहाँ से स्टार्ट होते हैं पंजाब। 1 नंबर पर पंजाब आ गया, 2 नंबर पर अपना राजस्थान, 3 नंबर पर गुजरात, 4 नंबर पर महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ से देखो त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल। ऐसे चलेंगे। ऐसे चलने से हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से सीमा पे हैं और कौन कौन से हैं जो कोई सीमा बना ही नहीं रहे हैं, नहीं तो किसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, नहीं कोई जलीय सीमा बना रहे हैं। इसमें हमें याद करने के लिए इनको अलग अलग भागों में बांटना होगा। जिस प्रकार हमने स्टार्ट किया है पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये हमें उत्तर और पश्चिम याद रखना है। बाद में गुजरात से नीचे चलेंगे तो एक अलग महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक और केरल, 4 हैं, 3 4, ऊपर से हो गए 3, फिर आ गए 4। इसी के साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल तक आएंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे, यहाँ पे रुक कर अलग कर देंगे इनको। यहाँ से अलग करेंगे तो ये 7 बहनें आ गई इधर, इनको अलग से याद करेंगे। इनको बीच में लेंगे तो फिर ये याद नहीं होंगे। याद ऐसे नहीं होंगे, ये सिक्किम है ना, यहाँ पे कभी कभार मेघालय चला जाता है, कभी कभार मणिपुर भी चला जाता है, तो इसीलिए इनको अलग से याद कर लेंगे। पहले हमने कौन कौन से याद किए? इस वाले याद किए 3, कौन कौन से? पंजाब, राजस्थान और गुजरात वाला। फिर हमने कौन कौन से याद किए? इस साइड के याद किए, कितने? 4। कौन सा? महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया और केरला हो गया। इसके बाद में हमने इस साइड की याद की, कितने? तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। इसके बाद में हम इस साइड के याद करेंगे। पहले सिक्किम हो गया, फिर बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, इतने हो गए। बीच में बच जाएंगे, हरियाणा बच जाएगा, मध्य प्रदेश बच जाएगा, तेलंगाना बच जाएगा, छत्तीसगढ़ बच जाएगा, झारखंड। आप बोलोगे इनको कैसे याद करें? इनको ऐसे याद करना है, पंजाब से कौन अलग हुआ? हरियाणा।
मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ? छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश से कौन अलग हुआ? तेलंगाना। और बिहार से कौन अलग हुआ? झारखंड। इनको ऐसे याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं इन 7 बहनों में। 7 बहनों को देखते हैं यहाँ से। देखो, हमें इन 4 को अलग से याद करना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनको इसी क्रम में याद करना होगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। असम आ गया। असम की गोद में मेघालय है। असम की गोद में क्या है? मेघालय है। और ये फिर ये यहाँ पे क्या बच गया? त्रिपुरा बच गया। इस तरह से आप क्रम वाइज चलोगे ना तो सभी याद हो जाएंगे, वरना याद नहीं होंगे। इसलिए अब देखते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है वो, जिसमें लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, अपना चंडीगढ़ हो गया, यहाँ पे दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, इनको एक कर दिया, लक्षद्वीप हो गया, पुदुचेरी हो गया। इसी तरह से ये अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको याद करना है। इस तरह से ये याद करने होते हैं जो हमारी हर जगह पे